सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं कि जो कुछ भी हमारे कल के लेवल्स थे, तो उन्हीं लेवल्स पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और जैसे कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हो रहा है और ये गैप अप ओपन हो रहा है, जो कि बड़ा गैप अप है निफ्टी के लिए। तो फिर हम लोग इस लेवल पे निफ्टी निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए ही देखेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसा गैप अप ओपन होता है और रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो वहां से अभी ये खुलते ही नीचे आ जाएगा। ये खुलते ही मार्केट ओपन होते ही ये गैप फिलअप करने के लिए नीचे आ जाएगा। तो फिर हम उसी का फायदा उठाएंगे और मार्केट नीचे रह सकता है, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था और एक रेजिस्टेंस लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट है। तो फिर उस हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो मार्केट एक डाउन साइड का मूव दे सकता है इस लेवल से। तो देखते हैं कि जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस लेवल से हम एक गैप फिलअप का ट्रेड देखेंगे। तो देखते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है, और हम लोग खुलते ही शॉर्ट कर देंगे, कुछ क्वांटिटी खुलते ही शॉर्ट करेंगे। ऊपर जाके अगर फिर से रिजेक्शन लेने लगा, तो हम उस लेवल पे भी एक शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे, कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर देंगे उसमें। तो ये रहेगा हमारा प्लान अभी के लिए। मार्केट ओपन होते ही हम लोग एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर टारगेट रहेगा गैप फिलअप के लिए। फर्स्ट टारगेट तो गैप फिलअप के लिए रहेगा, और दूसरा ये 25,800 के लेवल्स, 25,280 के लेवल्स, 200 के साथ 250 के। मार्केट गैप फिलअप करके नीचे आ सकता है, तो उस हिसाब से ही हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि हम लोगों का व्यू था कि मार्केट अगर ओपन होते ही हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जैसे कि हमने कर दिया है। तो देखते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाके कोई रिजेक्शन ले ले, तो हम लोग वहाँ पर एक फिर से क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, तो हमें इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। जैसे ही हमको एक और रिजेक्शन मिलता है, तो फिर इन दैट सिनेरियो हम लोग एक शॉर्ट साइड का ट्रेड और क्वांटिटी ऐड ऑन करके गैप फिलअप का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट है। तो फिर उस वजह से हम लोग शॉर्ट के लिए ही देख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ है इस लेवल पे हुआ है, और हम लोग यहाँ पर और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर ये हम लोगों को उस टाइप का सेटअप दिखा दे और रिजेक्शन दिखाता है इस लेवल से, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। इस लेवल से नीचे गैप फिलअप का टारगेट रहेगा हमारा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड, बिकॉज हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है ये। तो फिर देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर पुट भी बाई कर सकते हैं अगर रिजेक्शन अच्छा दिखा तो। व्यू तो हमारा डाउन का ही है अभी इस लेवल से। मार्केट पॉजिटिव है, पर एक जो गैप अप ओपन होके ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत ये हो गया, बहुत बड़ा गैप अप ओपन।
कैंडल तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है ये, बट हमारा व्यू तो अभी भी डाउन का ही है। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन साइन दिखाता है और ये इस कैंडल के लो के नीचे आता है तो फिर हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और इसी कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा। बैंक बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही बुलिश लग रहा है, बट ये भी रिवर्सल लेवल पे ही है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से हमको ट्रेड देता है। एक छोटे से एसएल के साथ हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे अगर ये इस लेवल के नीचे आने लगा तो। हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा अगर रिजेक्शन दिखाया किसी ट्रेड में। अगर हमको रिजेक्शन दिखता है तो इन दैट सिनेरियो हम लोग एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ से घूमा तो बहुत ही फास्ट डाउन साइड का मूव दे सकता है। बस ये कैंडल क्लोज करके नीचे एक रिजेक्शन सा दिखाना चाहिए बस। जस्ट इस लेवल के नीचे आएगा तो हम लोग इसमें ऑप्शंस बाय भी कर सकते हैं। और टारगेट तो हमारा ये गैप फिलअप के लिए ही रहेगा। ये गैप फिल हो सकता है और इससे भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब अगर देखें तो हम लोग इस लेवल तक भी होल्ड कर सकते हैं इसको। अगर हम लोगों को पोजीशंस देखें तो अभी ये कुछ 2000 के प्रॉफिट में ही चल रहा है।
जैसे कि हमारा पोजीशन ऊपर की साइड में ये हुआ था। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा पोजीशन इंटैक्ट तो है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं और कहाँ कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है तो फिर ये एक अच्छा खासा डाउन मूव दे सकता है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखें तो यहाँ पर ये कैंडल जो क्लोज हो रहा है तो ये कुछ उतना बढ़िया कैंडल नहीं है जो बुल साइड के लिए। मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। बस स्पाइक्स ना मारे, क्योंकि अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हमारा कुछ प्रॉफिट चल रहा था इस लेवल पे, तो वो सब कुछ चला गया है और लॉस में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये वॉलेटिलिटी ऑप्शंस में रहती है और हम लोगों को उसको हैंडल करना आना चाहिए। बड़े टारगेट्स के लिए भी वेट करेंगे हम लोग आज, क्योंकि ये अगर रिवर्स हुआ इस लेवल से तो हमें अच्छा खासा डाउन दे सकता है इस लेवल तक, जो कि रहेगा 25,300 के अराउंड। और अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तो फिर उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। इट्स फाइन अगर एसएल हिट हो जाता है तो, बट हमारे हम बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे, जो कि 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग वापस लॉस में आ चुके हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस तो चलते रहेंगे, बट जो कुछ भी हमारा प्लान है और उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हमारे विनिंग ट्रेड में हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जो रिवर्सल आ रहा है तो ये कुछ अच्छा नहीं है हमारे लिए, बट स्टिल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्लान आउट होता है। अगर इस लेवल के नीचे आता है हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। हमको उस टाइप का रिजेक्शन दिखना चाहिए बस। अगर ये 15 मिनट में भी देखे तो फिर ये अच्छा खासा बुलिश है 15 मिनट में, बट अगर देखें तो ये कल की क्लोजिंग से अगर देखें तो ये इसने बहुत अच्छा खासा आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कल के पॉइंट से देखें तो इसने अराउंड 300 पॉइंट्स का मूव दिया है। अगर कल इस पॉइंट पे किसी ने बाय किया होगा तो फिर वो इस लेवल पे अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेगा। और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी है तो फिर इस लेवल से एक डाउन साइड के मूव के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया है। और ट्रेड लेने के बाद अगर ये कुछ प्लस माइनस दिखाता भी है तो फिर हम लोगों को उसको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो ट्रेड हम लोग लेते हैं, ट्रेड्स हम लोग जो लेते हैं तो वो सेटअप्स के अकॉर्डिंग ही रहते हैं और सेटअप्स की एक्यूरेसी हमें पता होती है। अगर इस बार ये एसएल भी हो जाता है और उन्हें अगली बार अ, हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो फिर हम पूरे के पूरे लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। आवर गोल इज नॉट टू रिकवर लॉस बट टू फॉलो द प्रोसेस। और इस सिचुएशन में हम लोग अगर देखें तो ये देखिए ऑप्शंस में देखिए हम लोग फिर से लॉस में आ गए। टू हम लोग 2000 के प्लस में भी गए थे, 2000 प्लस के, और हम लोग फिर से लॉस में आ चुके। कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस। जो कुछ भी प्रोसेस रहेगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये नीचे आ गया इस लेवल से तो ये बहुत बड़े और अच्छे टारगेट दे सकता है हम लोगों को। तो हम लोग उस बड़े टारगेट के लिए ही प्लान आउट कर रहे हैं और देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को ये ट्रेड मिलता है। और ऐसे हिट होता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ द गेम।
हम लोगों को हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल के लिए ना, तो हमारा एंट्री और एग्जिट उसी के हिसाब से होना चाहिए। जो कुछ भी हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा उसी के हिसाब से ही हमारा एंट्री होना चाहिए। अभी ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो मैं इस लेवल पे कोई क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर ये मेरे फेवर में जाएगा तो फिर मैं वहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि इन दैट सिनेरियो ये मुझे कुछ बड़ा प्रॉफिट देने के काबिल लगता है। देखते हैं, अगर ये इसके नीचे आएगा तो फिर मैं एक अच्छा मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा इसमें। बस रिजेक्शन देना चाहिए और उसके हिसाब से ही हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। इस लेवल के नीचे आएगा तो फिर तो ही ऐड करेंगे, अगर उसके ऊपर जाएगा तो फिर एसएल, छोटा सा एसएल के साथ एग्जिट कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस स्पाइक ना मार दे, बहुत बढ़िया है, ऑप्शंस में स्पाइक ना मार दे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हम लोगों को रखना होता है, तो वो रहेगा यही। देखते हैं, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड। ये बहुत ऐसा ये रहता है, हम लोगों को हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो मैं इस लेवल पे ही मेरा एक कुछ छोटा सा क्वांटिटी ऐड हुआ था और इस लेवल पे मैंने कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दी। और अगर ये इस लेवल से नीचे आएगा तो हम लोगों को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, और मैं यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा और अपना एसएल भी नीचे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इस टाइप के रिजेक्शन के बाद मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर नहीं जाने वाला, और अगर जाता है तो फिर हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे छोटे से लॉस के साथ। कुछ बड़ा लॉस नहीं होगा अगर ये इसके ऊपर भी जाता है, तो छोटा सा ही लॉस रहेगा जो कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये रिजेक्शन ले रहा है तो फिर इस लेवल से एक छोटा सा क्वांटिटी मैंने एक दो लॉट ऐड कर दी है, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी हम लोग अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो फिर हम लोग एग्जिट कर देंगे, बट जो कुछ भी हमारे विनिंग ट्रेड्स रहते हैं तो हम लोगों को उसको ज़्यादा देर के लिए होल्ड करना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग फिर से छोटे से प्रॉफिट में आ चुके हैं, और छोटा सा ही प्रॉफिट है, ये कुछ बड़ा नहीं है। बट अगर ये प्रॉफिट देने लगा हम लोगों को तो फिर ये बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, और हम लोग उसी के लिए यहाँ पर वेट करेंगे बड़े टारगेट्स के लिए। अगर हमको प्रॉफिट लेना है तो हम बड़ा टारगेट प्लान करें।
छोटे से प्रॉफिट लेकर हम निकलने वाले हैं नहीं, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स ही हमको मार्केट में सस्टेन होने के लिए मदद करते हैं। तो फिर उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। देखते हैं, अभी चलने देते हैं। ये फ्लक्चुएशंस तो देख के माइंड खराब होता है, बट इवेंचुअली जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं उतने, तो फिर उस हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। वो ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करता। अभी हम लोग देख सकते हैं 2-3 हज़ार प्लस से फिर माइनस में जा रहे हैं, तो फिर हम लोगों को इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये देखते रहेंगे तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते और बड़े प्रॉफिट्स के लिए भी वेट नहीं कर सकते। आप लोग ये फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं कि हम लोग प्रॉफिट से फिर से लॉस में आ रहे हैं बस। और हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे सेटअप के लिए। इस लेवल के नीचे आएगा तो बहुत अच्छा खासा डाउन हो देगा मार्केट, और ये बैक टेस्टेड है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही है। बैक टेस्टेड सेटअप में हमें हमें हमारे सेटअप की एक्यूरेसी पता होती है। अगर ये ऐसे हिट होता है तो हमको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हिट होता है तो होने दीजिए, बट अगर हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो फिर क्यों नहीं। ये बहुत फास्ट आ जाएगा, ये गैप फिल करने के लिए बहुत फास्ट आ जाएगा। तो फिर मैं उस हिसाब से ही इसको ट्रेड करूँगा और ट्रेड प्लान आउट करूँगा, क्योंकि ऐसे इस लेवल के ऊपर रहेगा, जो कि रहेगा 25,580 और 600 के अराउंड एस एल रहेगा मेरा। आप देखिएगा कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे जाने लगा ना, इस लेवल से एक रिजेक्शन लेकर, तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा और हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और अगर एस एल हिट होता है तो हम लोग छोटे से लॉस में निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट मेरा व्यू यहाँ पर डाउन साइड का ही है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रॉफिट में होंगे पहले से ही। 5-10 हज़ार का प्रॉफिट ले 5-10 हज़ार के प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पर वेट करूँगा। अगर मुझे 5-10 हज़ार का प्रॉफिट मिलता है तो फिर मैं क्लोज माई लेवल। बड़े बड़े स्पाइक्स आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, बट जिस तरह से ये मूव कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा डाउन को दे सकता है। बस उसी के लिए वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कल बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ था कि मार्केट कंसिस्टेंटली अपना अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर रहा था। तो उस वक्त हमारा बैंक निफ्टी में एक एसएल हो गया था, छोटा सा ही एसएल था, जिसको हमने कल रिकवर भी कर लिया था। आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में देख सकते हैं। और अगर ये इस लेवल से नीचे आएगा ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा हम लोग। देखते हैं क्या होता है। और ये वीडियो तो लंबा हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड आई एम श्योर दैट मार्केट कैन गो बिलो दिस लेवल। एक बार इस लेवल अपना ये करंट डे लो टेस्ट करेगा, फिर बाद में ये गैप फिल करेगा। तो गैप फिल करने के लिए ही हम लोग वेट करेंगे। गैप फिल के बाद शायद हम लोग अपना ट्रेड एग्जिट कर देंगे। एसएल के बिना तो नहीं निकलेंगे। 15 मिनट में कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, जो कि बायर्स को अट्रैक्ट करेगा मेरे हिसाब से। आप लोग वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। देखते हैं।
इस लेवल से नीचे आएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा हम लोगों को। टारगेट्स तो बहुत बड़े हैं हमारे। गैप फिलअप किया, गैप भी फिल कर देता है तो फिर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जो कि यहाँ पर अगर देखें 160 पॉइंट्स, 160 170 पॉइंट्स है यहाँ पर, मिल जाते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं। जिस तरह से ये मूव कर रहा है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। भले ही मैं कुछ नेगेटिव में हूँ, भले ही मेरा ट्रेड कुछ नेगेटिव में है, फिर भी मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये नीचे जाएगा। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो होल्ड नहीं करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ओके, तो ऐसे हिट हो गया हमारा इस लेवल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा सा एसएल हिट हो गया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो व्यू था कि मार्केट इस लेवल से नीचे आएगा, तो कल के जैसा ही मेरा आज का ये हो गया कि कल जो प्लान था हमारा कि मार्केट ऊपर जाकर नीचे आएगा, वो आज भी मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर के साइड स्पाइक दे दिया, और उस वजह से मेरे कुछ एसएल हिट हो गए यार इस लेवल पे। यहाँ पर ये जो कैंडल आया तो यहाँ पर मेरा एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, तो जो कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट तो हो गया था, बट मेरा उसमें लॉस हो गया, और वो बड़ा लॉस हो गया, उसमें कुछ बड़ा लॉस हो गया। तो वो जो कि था 9700 के अराउंड, जो कि अराउंड अराउंड 10,000 के करीब वो लॉस था। तो वो जो लॉस था, तो वो जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा, तो इन उस सिनेरियो में हम लोगों ने उसको कवर अप कर दिया। व्यू तो हमारा डाउन का ही था, अभी भी मार्केट का व्यू डाउन ही है, मार्केट बहुत अच्छा खासा डाउन वो दे सकता है अभी भी। तो बस जब मार्केट बैंक निफ्टी रिवर्स कर रहा था इस लेवल से, तो इन दैट सिनेरियो आई एग्जिटेड, सॉरी सॉरी, मैंने उस लेवल पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किया था बैंक निफ्टी में। जब ये रिजेक्शन लेने लगा था, जब ये कैंडल बना इस लेवल पे, ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना, तो मैंने इस लेवल पे कुछ अपना पुट्स बाय किया था, और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके मैंने कुछ स्कैल्प किया करके कुछ 8,000 के अराउंड प्रॉफिट उसमें बना लिया। और ये बाकी के कुछ छोटे मोटे स्कैल्प थे, स्कैल्प करके कुछ प्रॉफिट रिकवर करके कुछ प्रॉफिट में क्लोज कर लिया है 4,000 के अराउंड। कुछ ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गया है, ओवर ट्रेडिंग मतलब अभी कंट्रोल में ही है ये, कुछ ऐसा कुछ नहीं है।
तो देखते हैं एंड क्लोजिंग माय डे विद दिस 4000 रुपीज. इट वाज अ टफ डे टू टेक ट्रेड्स. एज पर माय सेटअप ये अभी भी नीचे आ सकता है. अभी भी इसका लेवल तो ये गैप फिलअप करने का ही है. तो देखते हैं कि मार्केट किस लेवल पे और किस टाइम से ट्रेड करता है. मार्केट ये गैप फिलअप करने का बहुत ज़्यादा हेवी चांसेस. तो देखते हैं. And I'm closing my day with this, but I'm not taking trade because I have to go out for some work. So closing my day with 4000 rupees. Thank you so much.